महा कार्टून टीवी। नौकर बीवी का। किसी गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, जिससे वो सुखी जीवन के हसीन सपने देख रहा था। सुनीता जी कहिए। चाचा इतना काहे शर्मा रहे हो? ऐसे ही बोलत रहे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। चुप रह बुर्बक, जा यहाँ से। तो का मालूम नहीं, जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो छोटों को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। भाग यहाँ से। चाचा जावत रहे हैं। चाची ख्याल रखना इनका, फिर से कहीं इनकी ट्रेन ना छूट जावे। अरे जा यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारे पिताजी से शिकायत कर दे। क्या आप ऑफिस जाते समय मुझे मायके छोड़ देंगे? हाँ जी, वैसे कुछ और भी कहना है आपको? नहीं जी। इसके बाद चंदू और सुनीता बाइक पर बैठकर सुनीता के मायके के लिए निकल गए। वहाँ से चंदू अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। सुनीता जी। हाँ जी। ससुर जी कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, सासू माँ जी कैसी हैं? वो भी ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भैया कैसन बा? सब बढ़िया है। आप कैसे हैं? अरे अजी, मैं तो बहुत बढ़िया। वैसे कब आना होगा तुम्हारा? मैं आज यहीं रुकूंगी। वो अम्मा ने बोला था रुकने के लिए, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अम्मा बुला रही हैं। हम जाएं? मन तो कर रहा है तुमको रोक लूं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ख्याल रखिएगा अपना। बाय। हाँ जी, और आप भी बाय। सुनीता और चंदू की फोन पर बात तो हो गई, लेकिन चंदू रात भर बेचैन रहा। बबुआ मुरझाए हुए काहे लागत हो? कुछो ना अम्मा। वैसे हम जानत रही कि तुहार मन में का चलत रही। क्या चल रहा है? अरे बबुआ, फोग चलत रही, फोग। हो गया अम्मा तुम्हारा। ये कहावत बहुत पुरानी हो गई है। अब हमें जाने दो, हमका ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बबुआ, हमका मालूम है कि बहू के बगैर तुम्हारा मन नहीं लागत है। क्या तुम भी अम्मा? उदास चंदू ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन उसका ध्यान बीवी पर ही था। मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, आपको सुनाई दे रहा है? ये ऑफिस है, कोई आपका घर नहीं। सॉरी बॉस। आगे से नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी तो यही बोला था चिड़कुट तुझे। यस सर। वो मंथली रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? अरे ये रिपोर्ट तो अधूरी है, अब मैं क्या करूं? चंदो, चंदो, क्या स्टेटस है मंथली रिपोर्ट का? वो सर, वो नहीं, मंथली रिपोर्ट। सर, मंथली रिपोर्ट आपको आज मिल जाएगी। ओके। काम करते करते शाम के 6:30 बज गए थे और छुट्टी का टाइम भी हो गया था, पर अभी भी रिपोर्ट का काम रहता था। चंदू, तुम तो मुझे रिपोर्ट देने वाले थे ना? सर वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके, आज तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर आगे से ये सब नहीं चलेगा। यस सर। काम खत्म करने के बाद चंदू घर की ओर चल पड़ा। आ गए बबुआ, हम सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। काहे इतनी देर लग गई वैसे? वो अम्मा आज काम ज्यादा था, इसीलिए आने में लेट हो गया हमें। अच्छा अच्छा, बेटा इनसे मिलो। ये है शंभू, ये सुनीता के मायके से आए हैं, मायके से। हाँ, आप सुनीता जी के भाई हैं? नहीं बबुआ, ये भाई वाई नहीं, ये घर के नौकर है, नौकर।
क्या हुआ जीजा जी? कुछ नहीं। अब बबुआ, सुनीता बता रही थी कि इनके मायके में शंभू बड़ा ही लाडला है। इसको नौकर नहीं बेटा समझते हैं। अच्छा तो शंभू काम तो करते होगे? जीजा जी, मुझे सारे काम आते हैं। झाड़ू मारने से खाना बनाना तक आता है। क्या बात है बेटा? अम्मा, तुम चिंता नहीं करना, अब हम आ गए हैं ना, तुमरा और सबका अच्छे से ख्याल रखेंगे। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब सारे काम इसी से करवाऊंगा। चंदू को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन आने वाले थे। अम्मा, हमको बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को क्या बना है? बबुआ, खाने में तो कुछ नहीं बना है। क्या? अरे काहे? अरे बबुआ, परेशान नहीं हो, शंभू आया है ना, अभी खाना पका देगा। अच्छा भाई जरा जल्दी। हाँ जी भैया, वैसे क्या बनाऊं? कुछ भी जो जल्दी बन जाए। अच्छा, कुछ भी में क्या? अरे भाई कुछ भी, कोई भी सब्जी बना दे। चल पनीर बना दे। जीजा जी, पनीर तो नहीं है, बाजार से लाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर दम आलू बना दे। जीजा जी, आलू को दम लगाने में हमारे दम निकल जाएंगे। क्या चीज है ये? कुछ आता भी है इसको या नहीं? मेरा तो दिमाग चाट लिया है। भाई तुझे जो भी आता है वो बना दे। तो ऐसे बोलते ना आप, फालतू में आपने हमरा और आपका टाइम वेस्ट कर दिया। अम्मा देख रहे हो इसको, जबान चला रहा है हमसे। हमने तो इसको यही बोला था कि कुछ भी बना लो। बेटा चंदू, कोई बात नहीं, छोटा है वो, माफ कर दे उका। अरे बिटवा, क्या हुआ तुम दोनों को? रो काहे रहे हो? अरे सुनीता, तुम काहे रो रही हो? आपने शंभू को डांटा, हमका अच्छा नहीं लगा। अरे अरे, पहली बात आप रोए नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी, हमने शंभू सिर्फ इतना ही कहा था कि खाने में कुछ भी बना दो। शंभू काम से बचने के लिए ऐसे ही एक से एक तरकीब निकालने लगा। शंभू, ओ शंभू, जरा इधर आइयो। बोलो, क्या करना है? पानी ला दे। सुन शंभू, पकौड़े खाने का मन कर रहा है अचानक से। दिन भर खाने के अलावा कोई काम भी है तुम्हारे पास? क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनीता और चंदू की अम्मा बाजार गई थी और चंदू को लगा कि यही सही मौका है इस शंभू को लाइन पर लाने का। इसी तरह चंदू शंभू से काम करवाने लगा। तभी चंदू शंभू से बोला, भाई शंभू, तू कितना काम करता है, तुझे मन नहीं करता कि दूसरे बच्चों की तरह मौज मस्ती करे, टीवी देखे? हाँ जीजा जी, मन तो बहुत करता है। तो बस फिर क्या, जा जा टीवी देख और आराम से ये पकौड़े भी खा। अब शंभू आराम से टीवी देखने के साथ साथ मजे से पकोड़े भी खाने लगा। तभी अचानक से दोनों, सुनीता और चंदू की अम्मा आ धमके। अरे शंभू, ये क्या कर रहे हो तुम? शंभू, तुम ये कार्टून देख रहे हो? हमने नहीं सोचा था कि तुम इतने कामचोर होगे। दीदी, अम्मा, ये सब हमने नहीं करा। तुम नहीं करत तो कौन करन बानी? हमका बेवकूफ नहीं बनाओ, तुमने तो हमरा सर शर्म से झुका दिया। पर दीदी। कोई दीदी नहीं है हम, जाओ तुम यहाँ से।
अम्मा और पिताजी से हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। ज्यादा बन रहा था है? अब समझ आया कि निकम्मा होने से क्या होता है। शंभू के निकम्मेपन से परेशान सुनीता ने उसे घर से निकाल दिया, जिससे चंदू बहुत ही खुश हुआ। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि अब सारा काम उसे खुद ही करना पड़ रहा था। हेलो फ्रेंड्स। बबुआ, हमका कमेंट करके बताएं कि ई कहानी तुमको कैसा लगा। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।